जो परिवार ने मुझे नहीं अपनाया, मैं उसका नाम अपने साथ जोड़ना नहीं चाहती थी। बचपन से एक 7 साल की बच्चे को परिवार, उसका बाप हाथ पकड़ के किन्नर है, बदनामी की कारण बनेगा, ये लेके छोड़ के गया दिल्ली की सड़कों पे ये जीवन। चलिए, भगवान ने एक मौका दिया और एक समा बैठाएगी, सामने भगवान जी हैं, क्या पूछेंगे भगवान से, डरेंगे हमसे? 7 साल की उम्र में, 7-8 साल के बीच में दीदी मेरे साथ रेप किया। गलती क्या है मेरी? अब बताए, दुनिया को बताना चाहती हूँ मैं क्या गलती है। जो सड़कों पे बच्चे लोग सोते हैं उसका गलती क्या है? भीख मांगना बोल रहे हो दीदी? कौन भीख मांगता है? किन्नर समाज के लोग कभी नहीं मांगता है भीख। 1 रुपया दे दो आप, उसके बाद सर झुका देते, दीदी आशीर्वाद दे दो, दीदी आशीर्वाद दे दो, मैं आपका सब बला मुसीबत दीदी मेरा नजर उतार दो, उसके लिए आप पैसा देती हो मुझे। अभी 2 साल हुआ मैं बंद करी, मैं धंधा करी, शरीर बेची आपने, करूँ तो क्या करूँ? भीख मांगने जाती हूँ, ताना मारता है। आप कुछ काम क्यों नहीं कर लेते हो? जब हम लोग अलग नहीं बनना चाहते, आप सबसे जुड़ना चाहते, आप लोग क्यों हमेशा अलग कर देते हो? हम लोग माँ बनना नहीं बन पाऊंगी अपने पेट से, लेकिन मैं चाहती हूँ एक बच्चा गोद ले लूंगी, ये उनको देख के मैं सब भूल जाऊंगी। जो परिवार से आप लोग हटा दिया उसको, तो क्या सीखेगा? क्या बिहेव करेगा आपसे? जाके पैसा मांगने जाती हूँ, जब नहीं देते तब मैं गाली देती हूँ। क्यों गाली देती हूँ? इसके पीछे का रीजन आप सोचिए ना। ट्रांसजेंडर्स या किन्नरों की मृत्यु होती है, उन्हें पहले से आभास हो जाता है और खाना पीना छोड़ देते हैं या जो भी उनका बहुत तरीके से शिव जी की भक्ति में लग जाते हैं, और फिर उनकी मृत्यु के बाद उन्हें खड़ा खाट में खड़ा बांध कर ले जाया जाता है, दफन कर दिया जाता है, और दफन करने के पहले उन्हें मारा जाता है। ये कितना सच है? समाज का एक रूप, यानी कि भगवान ब्रह्मा जी के अंगूठे से उत्पन्न हुआ समाज का एक रूप जो अर्धनारीश्वर कहलाता है, एक रूप जो भगवान श्री कृष्ण का सबसे ज्यादा सम्मोहित कर देने वाला रूप है, और वो है किन्नर रूप। लेकिन आप में से और हम में से कितने लोग इन्हें सच में उसी इज्जत और उसे प्यार की नजर से देखते हैं? पहचान एक लड़का और एक लड़की के अलावा भी कुछ होती है, हम में से कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं? चलिए इसी बात पर कुछ गूढ़ बातचीत हो जाए। नमस्कार, मैं हूं रूना आशीष, आप देख रहे हैं मेरी सहेली का ये स्पेशल पॉडकास्ट, और मेरे साथ हैं कृष्णा मोहिनी जी। बहुत बहुत मोहिनी रूप स्वरूप है आपका। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी सहेली के स्पेशल पॉडकास्ट में। आपके जीवन के बारे में जानना चाहूंगी, उसके पहले आपके नाम के बारे में जानना चाहूंगी। कृष्णा मोहिनी, बहुत सुंदर सा नाम है। ये सुंदर नाम कौन दिया पता है आपको? मेरा ट्रेन की प्यारी दीदी लोग। इसके पीछे कहानी है दीदी, मैं बताती हूँ आपको। बचपन में मेरा नाम कृष्णा था, लेकिन जो परिवार ने मुझे छोड़ दिया, जो परिवार ने मुझे नहीं अपनाया, मैं उसका नाम अपने साथ जोड़ना नहीं चाहती थी। बचपन से कृष्णा था, लेकिन वो अलग, कृष्णा अलग चीज़ है, इसलिए मैं चेंज नहीं की दीदी, मजबूरन चेंज नहीं की, लेकिन दिल में था मैं चेंज कर लूँ, लेकिन नहीं करी। मोहिनी नाम का बहुत प्यारा एक कहानी है, बताती हूँ मैं आपको। ये पहला दिन जब मैं गई ट्रेन में, अपना कला दिखाई दीदी, उसके बाद में सब दीदी लोग जो बैठी थी उधर, मेरा डांस देख के मेरे पास दौड़ के आई। दीदी आप इतना अच्छा डांस करते हो, कहाँ सीखा? दीदी आपको देख के मोहित हो गए हम लोग। दीदी आपका नाम क्या है? मैंने बोला कृष्णा। दीदी नहीं, इनके साथ और एक भी शब्द जोड़ लो आप। क्या? मोहिनी। आपको देख के मोहित हो जाती हूँ हम तो। उस दिन से मेरा नाम के साथ मोहिनी, मेरा नाम अभी हुआ कृष्णा मोहिनी, मोहिनी, जो सबको पसंद आता है। बिल्कुल आप हैं ऐसे कि लोग आप पर खूब प्यार दर्शाएं। लेकिन मुझे लगता है कि ये सिर्फ आप और मेरे बीच की बात है। बाहर की दुनिया इतना प्यार नहीं भी बरसाएगी आप पर। बहुत मुश्किल रहा होगा सफ़र। आपकी सोच की बाहर है, कितना मुश्किल झेलते हैं हम लोग, कोई नहीं सोच सकता दीदी। दुनिया से बाहर का देखता है, अंदर जीने के लिए हम लोग क्या किया ना करते, किसी को पता नहीं। कुछ शेयर करना चाहेंगे दर्शकों से? दीदी मैं अपने बारे में बोलूं, नहीं बोलती मैं, मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। मैं अपने समाज के बारे में बोलूंगी। ठीक है। जो किन्नर समाज है, उनके बारे में बोलना चाहती हूँ। आज मेरे साथ किन्नर समाज के सब लोग आया, मैं बोलूंगी, दुनिया सुने। बताइए आप क्या जानना चाहते?
ओके। बहुत मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किलों भरा सफ़र आप पर रहता है, आपका, आपके समाज का। और शुरुआत उसी दिन से हो जाती है जिस दिन आपको, आपके घरवालों को और समाज को समझ में आ जाता है कि इसे लड़के और लड़की में विभाजित नहीं किया जा सकता, ये कुछ और है। दीदी, एक कहानी बताती हूँ आपको मैं। सोचिए, मेरा है, लेकिन आप सोचिए, आँख बंद करके सोचिए कहानी। एक माँ के पेट से 2 बच्चा हुआ, जुड़वा। एक अच्छा नॉर्मल, एक थोड़ा एबनॉर्मल। जो बच्चा हुआ उनको पता नहीं वो क्या है। थोड़े बड़े होने के बाद ना, जब परिवार ने देखा, ये जो बच्चा है मेरा, वो तो आगे जाके मेरा बदनामी का कारण बनेगा। सोच रही हो आप? छोटा बच्चा 6-7 साल की, कारण बनेगा। तो परिवार का जो उसका बाप, पिता, वो हाथ पकड़ के बच्चे को अकेले छोड़ के आते हैं दिल्ली में। अब सोचिए, एक बच्चा रास्ते पे, सड़कों पे छोड़ के गया परिवार ने। सोच सकते हो आप? जो बच्चा अकेले खा नहीं पाता है, जो सो नहीं पाता है, जो परिवार बिना रह नहीं पाता है, वो बच्चा सड़कों पे सड़कों पे अकेले जी रहे। तो सोचो आप क्या हो सकता है। ये तो पहला शुरुआत है। एक 7 साल की बच्चे को परिवार, उसका बाप हाथ पकड़ के, किन्नर है, बदनामी की कारण बनेगा, ये लेके छोड़ के गया दिल्ली की सड़कों पे। ये जीवन जो एक बात मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आती। हमारे धर्मों में हमेशा ये पढ़ाया गया है कि आप आते हैं तो शुभ या एक लक आता है, शुभ की तरह से या आशीर्वाद की तरह से आप देकर जाती है। भगवान राम ने आपको ये आशीर्वाद दिया है, कलयुग में आपका हाथ जिसको तथास्तु बोलेगा वो आगे बढ़ेगा। इतना पावर आप में है। तो फिर जब ये ज़मीनी सच्चाई आती है तो इतनी अलग क्यों होती? क्योंकि समझ में ना देता है। दीदी, दुनिया मतलबी है, इस्तेमाल करते हैं हम लोग को। अगर आपको पता ही है अर्धनारीश्वर है, राम जी का वरदान का स्वरूप है, उनका शुभ कार्य में वो आएगा तो अच्छा होगा। बुलाता है दीदी, आशीर्वाद लेता है, दूसरा दिन फ़ोन करके नहीं पूछता है, दीदी आप कैसी हो? दीदी, मुझे नहीं चाहिए, हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को आप भगवान का दर्जा मत दीजिए। आशीर्वाद के लिए पैसा मत दीजिए, हम लोग देते रहेंगे। लेकिन एक इंसान की तरह जीने दीजिए आप लोग, जो नहीं देते आप लोग। क्यों? हम लोग का प्रॉब्लम क्या, गलती क्या है? ये पैदा होना, ये तो नेचुरली है दीदी, भगवान ने बनाया, किसी इंसान के बस में नहीं है ऐसा बनना। आप मुझे बताइए क्यों करता है? कारण क्या है? आप माँ हो, अगर आपकी पैसे में पैसा हो तो आप देख से लो, वो तो क्यों देता है दूसरे? मनी। क्यों देता है दीदी? आप एक बात सोचिए, अगर मेरा आना, मेरा आशीर्वाद आपको शुभ होता है, मैं तो किसी फैमिली की हूँ ना, हाँ। मेरा परिवार किसी से आशीर्वाद लेता है, तो मुझे रखने में क्या दिक्कत था मुझे? मैं तो शुभ हूँ। कभी पूछा उनके पास जाकर? कैसे पूछूं दीदी? आपको मैं दीदी, जो 7 साल से लेके आज तक पता ही नहीं मेरा परिवार कौन है। अकेली जीव में मेरा परिवार कौन है पता है अभी? किन्नर समाज, जो मुझे अपनाया, रहने का जगह दिया, खाने का जगह दिया, काम का जगह दिया, वो मेरा परिवार है। जो पैदा थे वो कैसा परिवार होता है? परिवार पैदा करके छोड़ दिया, बेवारिश बच्चा है। पर मेरे को दीदी परिवार के बारे में याद भी नहीं है इतना। याद करूँ भी कैसे करूँ? ठीक है, आप 6-7 साल की उम्र में आप 7 साल की उम्र में मेरे पापा ने मुझे हाथ पकड़ कर दिल्ली की सड़कों पे छोड़ गया। उसके बाद से आज तक नहीं दी मैं। कुछ भी याद, थोड़ा-सा भी कहीं कुछ हल्की-सी याद? मुझे नहीं मालूम। वो याद है दीदी, माँ ने अपने गोद में ऐसे सुलाता था मुझे, लोरी सुना के। मेरा माँ ने मुझे लोरी सुना के सुलाती थी, इतना ही याद है। दीदी हम लोग ना, अभी देखो मैं माँ बन गई दीदी। जिस माँ का प्यार नहीं मिला मुझे, उस वही माँ बन गई मैं।
अभी मुझे सब आके दीदी थोड़ा आशीर्वाद दे दो, प्यार से बात है, तब मुझे पता माँ क्या होता है। अभी मैं अपने आप को माँ सोचती हूँ। दिल में लगता आपका कुछ होगा ना, किसी का कुछ होगा ना, आके बता दो दीदी मेरा ये हुआ, तो मेरा इसमें चुभता है प्यार। सोचे मेरा माँ का क्या हो रहा है। वो माँ की बात लेके मुझे बहुत तकलीफ होता है। काश भगवान ने मुझे ऐसा नहीं बनाता, माँ से जुदा नहीं होना पड़ता। Pregnancy is not just 9 months, it's a journey of love and care. With 9 and beyond, you get guidance that blends modern medical science with the timeless wisdom of Garv Sanskar. Daily activities, meditation, yoga, and masterclasses. Everything you and your baby needs to thrive because you and your baby deserves the very best. Download 9 and beyond today. चलिए भगवान ने एक मौका दिया और एक समा बैठा है कि सामने भगवान जी हैं, कोई भी भगवान जी, कृष्ण भगवान या दो भी ब्रह्मा विष्णु मनीष, कोई भी भगवान ना है कि क्या पूछिए भगवान से, डरेंगे हमसे? नहीं लड़ूंगी भगवान से, क्योंकि भगवान किसी इंसान को बुरा नहीं चाहता है। अगर बुरा चाहता है ना दीदी, सो जानबूझ के हम लोग को भगवान ने अलग, ऐसे नहीं है, भगवान इतना भी निर्दय नहीं है कि परिवार से बड़े चुरा कर देगा। 7 साल के बच्चों का रेप होगा, वो चाहता है कि सब नहीं चाहते हम दीदी। भगवान ऐसा भी बुरा नहीं है। मैं भगवान के बहुत आभारी हूँ। मैं भगवान को मैं दिल से मानती हूँ। भगवान जो बनाया मुझे, मैं खुश हूँ। मैं बहुत कुछ झेला जिंदगी में, लेकिन मुझे मिला भी आज तो भूल गई मैं पुराना बरसा। मुझे अभी अच्छा लगता है। इंसान को नसीब न खुद को बनाना पड़ता है, खुद को लिखना पड़ता है। भगवान लिख के नहीं देता है। ये सोच लेकर बड़ी हुई मैं, भगवान मेरा साथ था इसलिए मैं आज ये जगह पे नहीं। कैसी गलती भगवान को बोलने में। मैं भगवान से हमेशा ये मांगूंगी एक बात, भगवान अब मुझे भेजोगे ना यार, किन्नर बना के भेजो, लेकिन ऐसा बनाओ ताकि मैं मेरे माँ के पास रखूं, अच्छा बनूं, लिखूं, पढ़ूं, डॉक्टर निजन की कुछ भी बनूं, लेकिन मेरे माँ के पास रखूं। माँ से, परिवार से जुदा होना दीदी आप सोच भी नहीं सकते हो एक बच्चे के लिए क्या होता है। परिवार बहुत बड़ा चीज होता है इंसान को जीने के लिए। जो हम लोग, मेरा नहीं दीदी, मेरे जैसे दिखता भी है, मेरे जैसे दिखता भी किन्नर, समाज में किन्नर सबके साथ ही दीदी ऐसे ही होता है। क्यों होता है? मैं हमेशा समाज से पूछना चाहती, क्यों होता है, क्यों करते आप लोग बताओ। एक एक बात बताइए, इसमें पुरुष ज़्यादा आप पर अत्याचार करते हैं या महिलाओं से आपको ज़्यादा द्वेष और घृणा में, ऐसा इसका कोई मापदंड होता है? मतलब तो टॉर्चर आपको पुरुष ज़्यादा करते हैं या महिलाओं की वो घृणा ज़्यादा आपको दुखी कर दी, क्या होता है? कैसे रिएक्शंस देते हैं लोग आपको? ये सबके बारे में नहीं बोलूँगी मैं, सब नहीं करता है। मैं पुरुष लोगों को भी दोष नहीं दूंगी ज़्यादा, महिलाओं को भी नहीं। दीदी कुछ लोग दुनिया में ऐसा है, भगवान के जमाने से होते आ रहे हैं, कुछ लोग अलग रहते हैं। आप कुछ भी अच्छा करो, इनको बुरा ही लगता है। ऐसा है दीदी, चुपता है ना, जो लोग आशीर्वाद देता है आदरे, वो लोग मेरे साथ गलत किया, ये सोच के मैं सोचती हूँ ठीक है आपने गलत किया, कोई बात नहीं, मैं माफ़ कर दिया आपकी। लेकिन मैं उनको समझाना चाहती हूँ, जो मेरे साथ आप लोग क्या वो किसी के साथ मत कीजिए। बहुत दीदी आप सोच भी नहीं सकते दीदी क्या क्या होता है हम लोग के साथ। महिलाओं, पुरुष, मैं तो आपको एक ही बताई, हर हाथ का जो उंगली है सब एक समान नहीं है, सबका सोच भी समान नहीं है। दोष नहीं दूंगी मैं, नहीं दूंगी। हम क्या दे के क्या फायदा, जो किया तो किया, जो हुआ तो हुआ। आपने ये बताया कि आपको आपके पिताजी ने दिल्ली में छोड़ दिया, उसके बाद का सफ़र कैसा रहा? अब सड़कों पे जो बच्चे लोग देखते हो उसका जिंदगी कैसा होता है, दुनिया को सबको पता है दीदी। जो सड़कों पे रहता है उसका जिंदगी कैसा है दीदी। जीने के लिए फूल बेचने से लेकर चालू करके सब कुछ किया,
जो सड़कों पे बच्चे लोग करता है, तो भी इंसान का बुरा नज़र, गंदा सोच उस सड़कों पे बच्चों के ऊपर। मासूम बच्चा है 8 साल 7 साल के, उसको क्यों, उसके साथ क्यों गलत करना है? उस सड़कों पे इसलिए दीदी मुझे 7 साल की उम्र में 7-8 साल के बीच में दीदी मेरे साथ रेप किया। गलती क्या है मेरी? आप बताइए, दुनिया को बताना चाहती हूँ मैं क्या गलती है? जो सड़कों पे बच्चे लोग सोते हैं उसका गलती क्या है? क्यों करती है दुनिया? क्यों करता है दुनिया हम लोग के साथ ऐसा सुलूक? सिर्फ मेरे साथ नहीं दीदी, जो इस तरह के बच्चे लोग रहते हैं उस सबके साथ ही ऐसा गलत है। मैंने देखा एक कुत्तों से बदतर जिंदगी है सड़क में जो लोग रहते हैं। मैं वो वहां से मेरा जिंदगी चालू किया दीदी, इतना भी आसान नहीं था दीदी। एक पाव, मुझे खाने के लिए पाव चाहिए, पाव देने के लिए आदमी लोग के साथ गलत करना पड़ता है मुझे। वो तो बोलो दीदी क्यों क्यों करना पड़ता है आपको? दीदी वो आदत बना दिया, मेरा तो ध्यान में वो नहीं था ये गलत कर रहा है मेरे साथ। अभी आके पता चलता है बलात्कार है, इसको रेप बोलता है। तब तो मेरा आदत बना दिया दुनिया ने, मैं जाके सेक्स कर लेती थी एक पाव के लिए। ये सिखाता है दुनिया। और ये लोग होते कौन है? मतलब आसपास वाले, जान पहचान वाले, या पता नहीं कौन? 20 माला से लेके सड़कों पे जो लोग रहते वो लोग, 20 माला से गाड़ी लेके आता था, जिसका गाड़ी पहुंचने जाती थी मैं, गाड़ी पे इधर आ बैठ, गाड़ी पे सर बोलिए घुमा के लेके आता हूँ तेरे को, चल। मैं तो जाती थी, बच्चा हूँ, मुझे पता है वो तो गलत करेगा मेरे साथ, कुछ करेगा मेरे साथ, खाना भी देगा, 10 रुपया देगा मुझे। दीदी क्यों? एक ही बात है, क्यों मेरे साथ नहीं? सिर्फ किन्नर समाज के साथ नहीं, आम इंसान के साथ भी ये होता है जो सड़कों पे रहता है। मेरा जिंदगी वहां से चालू हुआ। अब अपने बच्चे के बारे में आप सोचिए, आपका बच्चा है, आप सोचिए आपका बच्चा है सड़कों पे है, उनके साथ ये हो रहा है, तब आपको कैसा लगेगा? सोचिए ना। मेरे को तो एक ही बात है, मुझे दीदी अभी आके पता चलता है वो तो मेरे साथ बहुत गलत हुआ था उस टाइम, इसलिए ना गुस्सा आता है कभी कभी, फिर छोड़ देते हूँ, जा इंसान है गलती किया, लेकिन मैं चाहती हूँ आगे ना हो। जो हम लोग के साथ होता है सड़कों पे बच्चे लोग के साथ होता है वो किसी के साथ मत हो सकती, मैं नहीं चाहती हूँ। सबके साथ विनती करती हूँ मैं, मत कीजिए। जी, एक बात ना बहुत कॉमनली कही जाती है कि इन लोगों को तो भीख मांगने की, मैं एक पर्टिकुलर समाज की बात नहीं करी, ये लोग सड़कों पे घूमते हैं, इनको तो भीख मांगने की आदत है, ये लोग कुछ और काम क्यों नहीं कर लेते हैं? अच्छा भीख, आप लोग काम करने का मौका कहाँ देते? कहाँ देते हो बताओ? समाज ने जुदा किया, परिवार ने जुदा किया, काम मांगने जाती थी, काम दो। तू हिजड़ा है, तू काम करेगी ना तो दूसरा मेरा कस्टमर नहीं आएगा, गया काम। भीख मांगना बोल रहे हो दीदी? कौन भीख मांगता है? किन्नर समाज के लोग कभी नहीं मांगता है भीख। 1 रुपया दे तो आप, उसके बाद सर झुका देते, दीदी आशीर्वाद दे दो, दीदी आशीर्वाद दे दो, मैं आपका सब बला मुसीबत दीदी मेरा नजर उतार दो, उसके लिए आप पैसा देती हो मुझे। ऐसा तो नहीं हुआ मैं घर पे बैठी हूँ भूखी, अब आके दीदी आप क्या खाए, खाना खा लो। नहीं दीदी, मतलब दुनिया मतलब है, दुनिया भी मतलब है, तो हम लोग क्यों नहीं मतलब से मांग? दोष कहाँ है? भीख नहीं, भीख मांगते हम लोग। वो आपने आप लोग वो कर दिया, ये लोग को सिर्फ भीख मांगना ही आता है। तो क्या करूं, तो क्या करूं आप बताओ, करूं तो क्या करूं? आप लोग के लिए, समाज के लिए, परिवार से जुदा होना पड़ा मुझे, अपने माँ बाप से जुदा होना पड़ा मुझे। कहाँ जाऊं बताओ, कहाँ जाऊं? इंसान तो हूं ना, भगवान का पैदा बनाया ना मुझे, गलती क्या किन्नर होना? फिर वो तो जनजात है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। Looking for a trusted companion for your pregnancy journey?
Nine and Beyond brings you a unique blend of modern science and ancient Indian wisdom. From expert led masterclasses to daily structured activities, everything is designed to support you every step of the way. Your complete guide to a confident, healthy pregnancy. Download Nine and Beyond today. किन्नर लोग भीख नहीं मांगते। मैं भी बोलती हूँ, मैं भीख मांगने जाती थी। बाद में मुझे समझ में आया, मेरा ध्यान में आया कि किन्नर समाज भीख नहीं मांगता है, वो तो आशीर्वाद देता है। आप लोग बना दे उसको भीख। किन्नर समाज आशीर्वाद देता है। आप ही आके, मैं तो क्या बोल रही थी, आप ही आके बोलती दीदी आशीर्वाद, बोलती हो ना दीदी, आशीर्वाद दे दो। घर पे बुलाता है, पैर धोता है दूध से। इतना सारा गिफ्ट, दक्षिणा दे देता है। माता रानी आप आशीर्वाद दे तो मुझे। ऐसा तो नहीं हुआ ना दीदी, जी ऐसे मुझे फ़ोन करके कभी आपने बोला दीदी आप कैसी हो, क्या खाई हो, मतलब से आपने मुझे बुलाया। अब मैं आपके सामने जाके हाथ फैलाऊं तो भीख होता है, तो आप जो मांग रही हो क्या होता है? आप मुझे बताओ, मैं जब आपके सामने हाथ दे के ऐसे करूं, ताली बजा के, वो भीख होता है। आप जो मांग रहे हो मेरे से सर झुका के, वो क्या होता है? किन्नर लोग आशीर्वाद देता है दीदी। दीदी मजबूरन, सबसे ये भीख, सोचो भीख ही मांग रही है हम लोग, मजबूरन मांगना पड़ता है। मैं मांगी दीदी। मेरा बचपन कैसे गया पता है आपको? रेप हुआ, गलत किया, सब कुछ किया, सब सही ली मैंने, सब अपने दिल में है, लेकिन किसी को बता नहीं पाई। किन्नर समाज में आने के बाद भी बहुत गलत हुआ, किसी को बता नहीं पाई, क्योंकि गुरु का बात है, बेटा हम लोग का जिंदगी ऐसा ही है, जीना है तो ऐसे ही जीना है। लेकिन मैं क्या बोलती थी, मुझे ऐसे जिंदगी नहीं चाहिए। एक गुरु परिवार से लेकर आज तक इतना उम्र हुआ मेरी, हमें जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा, हम लोग के साथ ऐसे ही होगा जिंदगी भर। गुरु ने बोला बेटा मेरे साथ और तेरे साथ क्या होना, क्या क्या करना है, दुनिया को कैसे समझाऊंगा? नहीं, दुनिया को मैं समझाऊंगी, दुनिया को मैं दिखाऊंगी। जो परिवार ने मेरे साथ गलत किया, वो परिवार बोले, वो परिवार दूसरों को बोले, मैं तो मेरा बच्चा को घर से भगा दिया, तू मत भगा, वो लक्ष्मी है। मैं ये चाहती हूँ। तो समाज अपने पास रखने के लिए डरता है, मैं उसको समाज को दिखाने के लिए मैं आज अपनी मेहनत से, लगाव से, कृष्णा से मोहिनी से माँ कृष्णा मुनि बनी। इसका ये आने तक दीदी इतना भी आसान नहीं था, बहुत झेला मैंने जिंदगी में, जो दुनिया की सोच के बाहर है। एक ही सोच है, मैं किन्नर समाज के लिए लड़ूंगी, मैं दिखाऊंगी इनके अंदर भी जीने का जज्बा है। बहुत बार ये बोला जाता है कि आप जो किन्नर समाज है या किन्नर जो है, उन्हें प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दिया जाता है। करे तो क्या करे दीदी, मैं करी, मैं 19 साल से लेके अभी 2 साल हुआ मैं बंद करी, मैं धंधा करी, मैं शरीर बेची आपने, करूँ तो क्या करूँ? भीख मांगने जाती हूँ, ताना मारता है, आप कुछ काम क्यों नहीं कर लेते हो? उनको तो वो बात नहीं है ना, जो काम करो तो आप लोग काम नहीं देते हो, मुझे काम नहीं देते हो, लेकिन काम किधर भी करने तो उसको भी आप कान भरते हो। क्यों हिजड़ों का काम पे रखा? तो करो तो क्या करूँ? आपका 2-5 रुपया 1 रुपया से चल जाता है। आप जॉब करते हो, जो जॉब करते हो उनको पता है, इतना सारा मिलने के बाद भी नहीं चल पाता है। नहीं जी। और दीदी मैं एक बात बता रहा हूँ आज आपको, किन्नर समाज के, जो हम लोग के किन्नर समाज के लोग हैं ना, वो जो कमाती है ना, परिवार छोड़ दे, लेकिन परिवार को किन्नर समाज के लोग नहीं छोड़ता है। जो कमाते उसमें से कुछ पैसा अपने परिवार को भेजता है, पता है आपको? किसी को पता नहीं। जो परिवार ने जगह नहीं दिया, जो परिवार ने नाम देने से डरता था, उस परिवार के लिए किन्नर समाज 1-1 रुपया जोड़ के भेजता है।
भीख मांगने से नहीं होता दीदी। बहुत सुनी मैंने, ये लोग भीख मांगते वो करता है, तो लास्ट में दीदी मैं बोले ठीक है, अपना जिस्म है, अपना शरीर है, बेचूंगी किसका क्या, गंदा कर बहुत सारा करता है दीदी, मजबूरन करना पड़ता है मुझे, हम लोग को करना पड़ता है, जीने के लिए करना पड़ता है, पैसा चाहिए ना, तो जीऊँ तो कैसे जो, खाना तो चाहिए ना, कर लेते हैं हम लोग। क्या क्या चाहते हैं? आपको किस तरीके के काम करना पसंद आएगा? आपको कैसे आपकी खूबियों को समाज देखे? क्या खूबियाँ ऐसी है जिस पे हम समाज के तौर पर उस पर कंसंट्रेट करें ताकि आपका जीवन सफल हो सके, अच्छा हो सके, एटलीस्ट इतना दुखी ना हो आप? दीदी आप कितना सारा किन्नर है बोलो भारत में, बहुत सारा। I will have to check. I know the data. मैं, आप बोले हो क्या क्या चाहती हो आप, मैं क्या चाहूँ, मैं नहीं चाहूंगी, मेरा समाज चाहता है। चलिए आप समाज के तौर पे, जो कि आप उनकी तरफ से आई हैं, तो मैं आप मैं मेरा किन्नर समाज के तरफ से आई हूँ, मैं बताने जिंदगी के बारे में क्या करना चाहते हो हम लोग। मैं तो हमेशा एक ही बात बोलती हूँ, समाज का सोच पे सबसे पहले बदलिए आप लोग, परिवार का सोच बदलिए, अपने आप सब सही हो जाएगा। अच्छा दीदी, हम लोग सबको देख के ना हम लोग को अच्छा लगता है, ऐसे दिल में होता है, आपको देख के, जो भी है बाहर जो गाड़ी में जाते हैं उनको देख के, जो जॉब करती है उनको देख के, जो टीचर है उनको देख के, हम लोग के दिल में भी होता है, मैं थोड़ा बनती तो अच्छा होता। कैसे बनूं बताओ, आप बताओ कैसे बनूं। मैं चाह जो दिल में है दीदी, मेरे जैसे जो भी पैदा हुआ, जो परिवार ने देखा, अगर कोई परिवार देखेगा कि मेरे बच्चे के अंदर ये है, वो क्या बनना चाहता है, वो ही बनाइए आप लोग, मेरे जैसा जो भी है। चलो मैं पूछती हूँ आपसे, अभी तो शायद आपने कभी देखा नहीं तो सोच भी नहीं पाते, मौका मिलता तो क्या बनती आप? टीचर। क्रिकेटर, टीचर, क्या सिखाती, कोई सब्जेक्ट? दीदी ज्ञान ऐसा एक चीज है ना, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। मैं नहीं रहूंगी, लेकिन मेरा जो ज्ञान सबके अंदर दूंगी ना, वो रहेगा। मैं चाहे तो टीचर बनना चाहती थी, मेरे को मैं मेरी तो कभी स्कूल नहीं गई, मैंने मौका नहीं मिला, लेकिन मुझे टीचर देख के बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे टीचर दीदी मेरे साथ है, टीचर ज्ञान दान करना बहुत बड़ी बात होता है, सब चीज छीन ले, अब छीन सकते लेकिन वो नहीं कभी छीन सकते। या नहीं छीन सकते? बस टीचर बनने का बहुत शौक था। आप लोगों को ऐसा कोई हीरो हीरोइन भी पसंद आते हैं? ये मेरा फेवरेट हीरो है, ये मेरा फेवरेट क्रिकेटर है, आप देख पाते हैं? हम जो किन्नर है, तो हम लोग को ज्यादा 60-70 उन, वो अलग चीज है दीदी। मेरा पसंदीदा जो था बैजयंती माला जी, मैं एक ही था, कोई हीरो नहीं, कोई हीरोइन नहीं, कोई भी नहीं आज तक, बैजयंती माला जी, मैं उनको बहुत फॉलो करती हूँ। मैं आप क्रिकेट वगैरह देखते हैं? टाइम का फिल्म्स? फिल्म देखती हूँ, क्योंकि देखना चाहिए, क्योंकि फिल्म एक देश के नागरिक होने के नाते हम लोग को देखना चाहिए, हम लोग के लिए बनाता है, वो भी तो देश के लिए काम करता है ना, फिल्म इंडस्ट्री, पैसा तो देश को भी मिलता है, इसलिए मैं देखती हूँ। देखना चाहिए, सबको देखना चाहिए, एक देश की नागरिक के। कुछ सालों पहले आप लोगों के साथ देश के नागरिकता की बात चल रही है, तो आपको जो थर्ड जेंडर के तौर पर एक्सेप्ट किया गया, आपने वोट किया, आप वोट करती हैं, आपका समाज वोट करने जाता है? क्यों नहीं जाएगा, ये तो खुशी क्या बात है, खुशी क्या बात है, थर्ड जेंडर को एक जगह दिया, खुशी क्या बात है। हम लोग तो दिन गिनते, वो टाइम कब आएगा जिस सबके सबके साथ एक लाइन में हम लोग भी खड़े होके वोट डालूंगी, खुशी की बात है दीदी। पहले तो छुपा के, कोई ट्रांसजेंडर, कोई हम लोग जो हिजड़ा है, पहले तो दो टाइप का कार्ड बनता था, एक फीमेल मेल, उस टाइम कोई कोई जो परिवार ने नाम दिया उससे फीमेल मेल, कोई फीमेल बनाता था, लेकिन अभी वो हुआ, खुद के लिए जी रही हूँ मैं, मेरा प्रूफ है मैं हूँ, अच्छा लगता है। एक बीच में बात भी चली थी कि जो आरक्षण जैसी चीज़ें हैं, वो आरक्षण जातिगत हो ना हो वो बात अलग है,
लेकिन थर्ड जेंडर के लिए भी आरक्षण होना चाहिए, आपको लगता है? मतलब आरक्षण मतलब जब किसी स्कूल में जाए, किसी सरकारी नौकरी में जाए, तो अगर 100 नौकरियां हैं, 100 पद हैं, 100 जगह खाली है, तो उसमें से 5 या 6 सिर्फ किन्नर समाज के लोगों को एंट्री देनी चाहिए, ताकि वो नौकरी कर सके, ताकि वो स्कूल जा सके। ये तो बहुत हुआ, आपने जो वो बहुत हुआ। जो हम लोग के लिए अलग एक जगह है, काम पे तो ले लेगा, लेकिन उसके बाद ताना कौन सुनेगा? खाना तो दे दोगे, खाना दे के अगर प्लेट ऐसे ले लोगे ना आगे से, तो कैसे होगा ये बताओ? ऐसे है नौकरी हम लोग के लिए। खाने बैठी हो आप, आपको मम्मी ने खाना दिया, खाते खाते कोई आके पैसा ऐसे आपको जो खाने का थाली हटा देगा, तो कैसे लगेगा? नौकरी भी ऐसा ही है, नौकरी तो मिल जाता है, जो ताना सुनना पड़ता है दीदी, वो आप सुन नहीं सकते हो। चलिए, मैंने तो कभी नहीं दिया, मैं कभी दूंगी भी नहीं, वो मेरा प्रण है। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मैं चलती हूँ, मेरे साथ मेरा सहेली लोग है जो जो नौकरी करती है, कुछ बात के लिए अलग ही बना देता है ऑफिस में भी। कुछ बात है जो सब आप मैन वोमेन मिलकर जो करता है, उसमें से हम लोग के बड़े ओ उसके लिए ओ है, ए कर देता है, जो हम लोग नहीं चाहते। मेल में रखो या फीमेल में रखो, लेकिन एक साथ रखो। कोई फंक्शन होगा, एक अलग उनके लिए अलग जगह है। क्यों अलग जगह है? हम लोग क्या करते हैं? नुकसान करते हैं आपको? नहीं ना। गाली देते? नहीं ना। मारते? नहीं ना। तो क्यों अलग करते? मुझे एक बात समझ में नहीं आता है दीदी। तो आप लोग बोलते हो किन्नर समाज के जो ट्रांसजेंडर वो अलग है, क्यों अलग है? इंसान सोचिए पहले। जब हम लोग अलग नहीं बनना चाहते, आप सबसे जुड़ना चाहते हैं, आप लोग क्यों हमेशा अलग कर देते हो? हम लोग क्या है? अच्छा, एक टाइम पर जब नौकरी में जा, एक ग्लास जो खाने का जो जगह है, कौन बैठेगी इधर? वो बैठेगी, मतलब वो बैठेगी इधर, नहीं बैठना है। क्यों? मेरा फ्रेंड ने मेरे को बोलता, चक जॉब कर, वो जॉब करती है, तेरा जॉब कैसे चल रही? क्या करो जॉब करके? मुझे जॉब करना ही नहीं चाहिए था, मेरा किन्नर समझ ही अच्छा है। क्यों, क्या हुआ? देखना, मैं आऊंगी तो सब मेरे को घूम के देखता है, मैं वॉशरूम जाते मेरे को ऐसे झांक के देखता है, मैं फोन पे बात करते मेरे को ऐसे देखता है। मैं चिड़िया बन गई वे दिन, ऐसे दिखता है कोई जंगल से आई हूं मैं, ऐसे होता है वो। हाँ, अगर मैं बोलूंगी सब लोग करता, नहीं करता है। कुछ जॉब में भी फ्रेंड बनता है, सब बनता है, लेकिन बहुत टाइम लगता है। हम लोग ना बहुत मेहनत करके एक रिश्ता बनाते हैं लोगों से, बहुत कुछ करना पड़ता है। एक बहुत बेसिक सी बात है, एक समय महिलाओं का वॉशरूम और पुरुषों का वॉशरूम, और ऐसे में बहुत अभी थर्ड जेंडर को वॉशरूम आया, थर्ड जेंडर का आया। तो आप लोग के लिए करना पड़ा, हम लोग को यही बात समाज के लिए करना पड़ा। हम लोग ट्रांसजेंडर लोग क्यों बोलते हैं हम अलग अलग दो, अलग दो? क्यों ना बोलो? आप बताइए। अगर मैं बोलूँ तो हम लोग को अलग जगह चाहिए, क्यों ना बोलूँ? क्योंकि आप शुरू से लेके आज तक आप अलग ही करते रहते हो। अलग किया, हर जगह से अलग किया, इसलिए हम लोग थक के बोलते हो दे बाबा अलग ही करते, कर दो अलग। जब परिवार से लेकर आज तक अलग हूं, तो ये थोड़ा सा काम अलग बसरूप बना दो। अच्छा, एक इसमें एक बात समझना चाहती हूँ मैं कि आप अपने आप को ज्यादा करीब किसके पाते हो, पुरुषों से या महिलाओं से? जब काम के इस्तेमाल के लिए पुरुष से, मतलब शरीर खूबसूरती, अगर कोई लड़की से करेगा तो प्रेग्नेंट होने का डर है। इस्तेमाल के लिए हम लोग को पसंद है आदमी लोग को, आशीर्वाद के लिए औरत लोग के पास। दो टाइप है।
हम लोग को प्यार करते हैं दीदी, अभी भी मैं प्रूफ हूं। आपने बोला कौन ज्यादा आपको प्यार करते हैं, सब। मैं तो हमेशा बस सबको नहीं बोल रही हूं, मैं हमेशा बस अच्छा भी बुरा है इस्तेमाल के लिए, जेंट्स लोग, आशीर्वाद के लिए औरत लोग। थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, मुझे एक्चुअली नहीं समझ में आ रहा है। क्या शारीरिक? शारीरिक जो है, सेक्सुअल जो है, हाँ। इसलिए आदमी लोग ज्यादा पसंद करते हैं हम लोग को। अच्छा, वो ज्यादा अप्रोच करते हैं। हाँ, अभी भी कर, मुझे भी कर, अभी भी करते हैं दीदी, अभी भी करते हैं मुझे। कृष्णा मुझे टाइम दे दे, चल घूमने यार, करते हैं, क्या करना है अभी। शरीर के लिए आदमी लोग ज्यादा प्यार करता है, और आशीर्वाद बोलो, माँ की जात है औरत तो थोड़ा सा प्यार औरत लोग में ज्यादा है। मुझे ये बताइए, आप ज्यादा प्यार किसको करते हैं? आप अपने आप को किससे ज्यादा करीब पाते हैं, पुरुषों से, महिलाओं से? ज्यादा प्यारा कौन है? कोई नहीं। अब दो दोनों में से कोई नहीं। मेरे को क्या पसंद है पता है? सबसे करीब एक तो भगवान, दूसरा बच्चा। ये मासूम ना दीदी, कभी मतलब से आपको प्यार नहीं करेगा, एक मासूम है। भगवान के बाद मैं बच्चे लोग को बहुत पसंद करती हूँ, बहुत। हाँ दीदी, मेरा तो ऐसा है जो नहीं, कभी नहीं हो पाएगा, माँ बनना नहीं बन पाऊंगी अपने पेट से, लेकिन मैं चाहती हूँ एक बच्चा गोद ले लूंगी, ये उनको देख के मैं सब भूल जाऊंगी। जो सबसे ज्यादा दीदी, जो सड़कों पे बच्चा फेंक के जाता है अभी भी जो होता है दीदी, इस बात में अच्छा एक बात याद आया मुझे, जो मेरे साथ हुआ। मैं तो 7 साल की, अभी भी देखो इतना सा बच्चा, मासूम बच्चा फेंक के जाता है दीदी, मैं देखती हूँ, मैं उनको अपनाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है उसका जिंदगी में से भी ज्यादा बदतर होगा। मैं एक बच्चा गोद में लेना चाहती हूँ, भगवान चाहे तो मिल भी जाएगा मुझे बहुत जल्दी, क्योंकि अब बहुत हो रहा है ये सब। अभी डेली देखती हूँ मैं भाई, डेली नहीं दिख, कभी ना कभी कोई ना कभी कचरे पे बच्चा मिल ही जाता है। मैं भगवान से बोलता हूँ, भगवान मुझे भी आप एक मिला दो आप, क्योंकि पता है उसका जिंदगी क्या होने वाला है। नहीं चाहती हूँ मैं जो जिंदगी मैंने झेला वो दूसरों झेले। आपने, मैं तो ऐसे निशब्द हो गई आपकी बातें सुन सुनकर। लेकिन फिर भी एक होता है ना कि मुझे अगर, तब एक बात, आजकल तो साइंस बहुत एडवांस हो गया है, तो कभी लगा कि मैं चलो पूर्ण नारी बन जाऊं या पूर्ण पुरुष बन जाऊं ऑपरेशन करवा के? क्यों? अभी क्या है अर्धनारी दीदी, नेचुरली। एक बात सुनो, कुछ कुछ चीज है, भगवान को तो सब विश्वास करता है। देखो, हिंदी, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका ही गॉड है, उनके ऊपर विश्वास भी सबका ही है। तो कुछ चीज वो लोग ही बना के देता है जो किसी के समझने के बाहर है, वो आप साइंस भी नहीं बता सकता है। वो है किन्नर, उसके पूरा मेल बनने की जरूरत भी नहीं है, औरत बनने की जरूरत भी नहीं है, भगवान ने नेचुरली बना दिया उसको। वैसे भी बोलते हैं ना कि इस दुनिया में पुरुष और महिला का पलड़ा भारी, पलड़ा समान करने के लिए अर्धनारीश्वर का रूप आया। अगर मैं औरत बनूंगी पूरा, मुझे शादी करना पड़ेगा, फिर बच्चा करना पड़ेगा। अभी तो बहुत साइंस ने बच्चा भी हो जाता है, करना पड़ेगा, लेकिन जिस काम के लिए भगवान ने मुझे भेजा, सबके भलाई के लिए, जगत की भलाई के लिए, सबको आशीर्वाद देने के लिए, वो काम करेगा, कौन करेगा बताइए? पॉइंट है आपका। एक किन्नर समाज का किन्नर अखाड़ा है, आप कभी सोच के वहाँ मिल हाँ, पाए? मेरा गुरु पर गुरु वो लोग बनाया कि क्या समझ होता है? मतलब वहाँ कोई प्रथा होती है आप लोगों की, या कुछ एक रीति रिवाज है जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं उस अखाड़े में? क्या होता है? रीति तो अभी भी फॉलो कर रही हो हम लोग। जो किन्नर समाज में दीदी, ट्रांसजेंडर अलग होता है, किन्नर अलग होता है।
जेंडर चेंज कर एक बात सुनो, सब बोलते थे आप ट्रांसजेंडर और किन्नर अलग। हम लोग कम्युनिटी में जोड़ के उनका रीति रिवाज मान के किन्नर जो पुरखों से आ रहे हैं वो मान के हम लोग किन्नर समाज आगे जाते हैं। और जो ट्रांसजेंडर लोग हैं वो अपने लिए खुशी के लिए अंदर ऐसा है उसको चेंज करके अपना जिंदगी जीता है, ठीक है। और जो आप मुझे पूछा आपने अखाड़ा में क्या होता है, हाँ। अखाड़ा में बहुत कुछ होता है जो हम लोग कैसे अपने जिंदगी जिए, कैसे चलना चाहिए, एकदम एक साल में हम लोग क्या किया, ऐसा नहीं होना चाहिए, जो गलती किया हम लोग उसको सुधारना चाहिए। जैसे देश में होता है दीदी एक संसद, हाँ हाँ, संसद। ऐसे ही हम लोग का वो है। उसमें दीदी बेसिकली हम लोग का उधर दुनिया को दिखाना चाहते हैं हम लोग, हम किन्नर समाज एक है, आप लोग साथ दीजिए। जहाँ अच्छा कर्म होता है, भगवान का पूजा पाठ होता है, सब कुछ होता है, सब मिला के अच्छा है। अच्छा, बीच में ना अभी एक कुछ 10-15 दिन पहले या कुछ दिनों पहले की बात है, इसमें किन्नर जिहाद शब्द भी सुना था, जिसमें कि एक किन्नर समुदाय की एक दीदी या माँ या बुआ जो भी कहा जाता है, उन्होंने अपने घर में एक दूसरे धर्म की मतलब एक मस्जिद बनाई थी। और फिर वहाँ उनके साथ रहने वाली जितनी भी हिंदू समाज वाली थी, उनको प्रेशराइज किया गया, गौमांस खिलाया गया, उनको नमाज पढ़ने के लिए बात की अच्छा। गई और कहा गया कि धर्म परिवर्तन करो वरना ऐसी पिटाई होती रहेगी तुम्हारी। और उसमें से एक ने आत्महत्या भी कर ली। अच्छा पॉइंट दीदी, मैं आगे अभी मैं बोलूंगी तो किन्नर समाज का ओ होगा, मुझे गाली भी पड़ेगा। एक बात मुझे पूछना है आपसे, मैं सनातनी हूँ, मेरे मेरा बहन है वो मुस्लिम है, हम लोग को कौन कौन देता है पैसा? सिर्फ सनातनी को सनातनी देता है क्या? नहीं ना, हम लोग को हिंदुस्तान के सब लोग पालते, हिंदू उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देता है। अगर मैं सनातनी हूँ मैं मुस्लिम से पैसा क्यों लूँ? एक बात है, मैं क्रिश्चियन से पैसा लेना है। अगर दुनिया के लोग हम लोग को एक मानता है, जो भगवान गॉड का दिया हुआ आशीर्वाद है, उनको सब लोग देता, हम लोग क्यों भेदभाव करते? एक तो दीदी कोई हम लोग में कोई जबरदस्ती नहीं करता है, धर्म परिवर्तन करने के लिए कोई नहीं करता है। और एक बात दीदी, अभी देखो मैं रास्ते में बरी हुई हूँ, मुझे क्या पता भगवान कौन होता है, पूजा क्या होता है, मुझे पता नहीं उसका मतलब क्या है। किन्नर समाज किसी को धर्म परिवर्तन करने का जबरदस्ती नहीं करता है, वो सब इसका पता है आपको, सब अपने अपने, अभी क्या होता है सब अपने अपना पेट पालने के लिए करता है दीदी, जो करना नहीं चाहिए। आज वो लोग वो तो बुजुर्ग लोग हैं, वो लोग कर रहे हैं तो हम लोग क्या सीखेंगे उनसे? अगर आप लोग ही ऐसे करते हो, क्यों बुरुज मुस्लिम है, चेला हिंदू है, एक साथ बैठ के खाना खाता है, पहले तो बहुत पुरखों से आ रहे हैं सब, सनातनी गुरु है, 10 चेला है मुस्लिम, तब तो नहीं हुआ, अभी क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है अभी बताओ दीदी? वो क्या होता है, मेरा जगह ज्यादा है, मुझे कम मिल रहा है, मेरे वहां से वो ज्यादा मिलेगा, ये सब लेके शुरू हो जाता है। मेरा पैसा ज्यादा नहीं आ रहा है, उसके बाद ज्यादा आ रहा है, ये सब लेके होता है। हम लोग तो नहीं करते, क्योंकि इसमें बहुत बहस भी हुई है पिछले बहुत क्यों होता, क्यों होना, क्यों होगा? अगर हम लोग देखो, हम लोग अपना एक जगह तैयार करने के लिए लड़ रहे दुनिया से, अगर हम लोग भी ऐसे लड़ते रहे तो कैसे चलेगा? तो बाहर का लोग क्या बोलेगा हम लोग में, हम लोग को क्या बोलेगा ये बताओ? नहीं होना चाहिए दीदी। मैं तो किन्नर समाज के जो बुजुर्गों, मेरा गुरु नान गुरु, सबको मैं एक ही विनती करती हूँ, मत कीजिए ना। हम आप लोग से हम लोग सीखते हैं, अगर आप लोग ऐसे करेंगे तो हम लोग कैसे सीखेंगे? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भेदभाव नहीं करता है, आपका जो धर्म है आप करते रहो, आपका जो धर्म आप वो पालन कीजिए। पर ये तो आप 6-7 साल की है, शायद थोड़ा बहुत मालूम हुआ, हाँ। आ कहती है सनातनी है, कई सारे किन्नरों को नहीं भी मालूम होगा। मालूम भी नहीं है किसी को, फिर वो कैसे गुरु का क्या जो करते हैं? देखो यदि ऐसा भी हुआ, मैं मस्जिद में जाती हूँ, मैं ऐसे करती हूँ,
मैं मज़ार के सामने, दरगाह के सामने मैं ऐसे तो करती हूँ। बहुत सारा मुस्लिम लोग हैं जो गणपति बप्पा को देख के ऐसे करती है। हम लोग में जो जिसका धर्म है पालन करो, हम लोग सब धर्म को इज्जत करते, प्यार करते, क्योंकि सब धर्म के लोग किन्नर समाज को पालता है। ओह, तो ये ट्रेन में जाऊंगी ना दीदी, बुर्का पहन, हिजाब पहन के, इतना इतना पैसा दे देते हैं मुझे, ए दीदी लेके जा, थोड़ा दुआ दे के जा। किन्नर समाज को पूरा हिंदुस्तान का हर धर्म के लोग पालता है, तो किन्नर समाज क्यों आपस में ऐसा लड़ता है? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है, क्यों आज करता है ये लोग? मैं तो मेरा हमेशा बोलती हूँ, मेरा गुरु लोग ये सब कर रही है ना, करना नहीं चाहिए। क्या होता है इससे? ऐसे तो हिजड़ों का कम्युनिटी का बदनामी है, और भी बदनामी बढ़ रहा है। खून में लिखा है कि मैं सनातनी हूँ, लिखा है मैं मुस्लिम हूँ, क्रिश्चियन नहीं है ना, ठीक क्यों? अच्छा, एक अगर ये सब मैंने पढ़ा है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, आप हाँ। सीधे बताएं अगर मैं गलत जाती हूँ। एक समय था हमारे मतलब मैं सनातन धर्म की बात करती हूँ, हमारे देश में ये था कि अर्धनारीश्वर, इनको पूजा जाए, इनको जो ज़रूरत, जितनी इज्जत मिलनी चाहिए, ज़रूरत थी, उनको सब दी जाए। एक समाज दूसरा आया हमारे देश पर, आक्रमण जब हुए, आक्रांता जब हुए, तो उन्हें ज़बरदस्ती चेंज कर दिया गया, अंग भंग कर दिया गया, और उनको सिक्योरिटी में रखाया गया। फिर एक अंग्रेज़ों का आक्रमण होता है जो इन लोगों को इंसान ही मानने से मना कर देता है। ये 3 चीज़ें आपके सामने हैं, आपका क्या सोचना है? आपको कितना सही लगता है, कितना गलत लगता है, या ये सब हमें पढ़ाई गई चीज़ें हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं असलियत में? जो हुआ तो हुआ, मेरे को एक बात, जो हुआ हुआ, आगे क्या होगा वो सोचना चाहिए। मैं पुरखों का क्या हुआ था हम लोग के साथ, ये सोच के बैठे होंगे तो आगे नहीं जा पाओगे दीदी, सोचते रहोगे हम लोग। बताइए, सोचते रहोगे ना? नहीं, अभी क्या हूँ मैं, कैसे अच्छा करके, अच्छा कर्म करके, अच्छा कुछ करके हिंदुस्तान को आगे ला, और भी हम लोग ले सक, इसलिए काम करना चाहिए। दुनिया बदला, ज़माना बदला, दुनिया बहुत आगे है अभी, हिंदुस्तान को और भी आगे लेके जाना है। अगर ऐसे करते रहोगे पुराना बात लेके तो कुछ नहीं होने वाला है, ये सोचते रहोगे हम लोग। अच्छा, किन्नर समाज में से कई बहुत अद्भुत लोग भी निकले हैं, ठीक है? एक शबनम मौसी निकली हैं जो संसद में जाकर बैठी हैं। एक 2-3 ऑफिसर्स हैं जो आईपीएस में है, पायलट है, पायलट हैं। इंजीनियर है, हाँ, डॉक्टर है। हाँ, सब है। कितना गर्व महसूस होता है, और क्या उनकी भी कहानियाँ इतनी ही दर्दनाक रही हैं? जो मैं तो परिवार से जुदा होके सही, आप जिन जिन हस्तियों के बात बोली ना दीदी, उनके मैं बोल रही, मैं तो परिवार से जुदा होके मैं सही, और उनका खुद का परिवार उनके साथ करता है। जो हुआ बना, वो लोग इतना भी आसान नहीं था। मैं जो जी उससे ज़्यादा झेली। दीदी सुनो, आप दूर से गाली सुनोगे तो अच्छा लगता है, कार में लेके चल जा, काल को, हाँ। बाजू में बैठ के जो ताना मारते तो उसको क्या करोगे आप? तो अपना खुद का। दीदी मैं एक बहुत बड़ी नाम नहीं बताऊंगी, मैं उसका पोजीशन डॉक्टर है, मैं उनसे बात करी। आप तो परिवार ने बहुत सपोर्ट किया, देखो आप डॉक्टर बन गए। मेरा तो नसीब अच्छा है कि नसीब अच्छा नहीं है, मैं नहीं कर पाई, मेरे परिवार ने साथ नहीं दिया। वो क्या बोला पता है मुझे? मेरे को ना, तेरा जगह मैं होती तो मेरे को और भी, आज जो बने इससे भी ज़्यादा अच्छा कुछ बन सकती, बनना, मैं इससे भी अच्छा बनना चाहती, लेकिन मुझे परिवार ने मुझे बनने नहीं दिया। बोला नहीं मत कर, लेकिन जो सुनाया मुझे, जो किया, जो बिहेव किया मेरे साथ, ए भाई तू सोच भी नहीं सकती, तेरा जिंदगी अच्छा है तो सड़क पे भरी हुई है। ये बहुत झेलना पड़ता है। एक ट्रांसजेंडर को, ट्रांसमैन बोलो, ओमेन बोलो, हिजड़ा बोलो, इसका जिंदगी क्या होता है ऐसे वही बता सकते। मैं तो मेरे बारे में जो बता रही हूँ ना दीदी, सोचो मेरे समाज के साथ ये होता है, हर किसी के साथ यही होता है। आपको कभी गुस्सा नहीं आता? गुस्सा करके क्या फायदा? मतलब जिसने जो भी गलत किया है उसको ही जाके पीट के आ जाऊं, कुछ तो करके आ जाऊं। ये लोग तो यही तो करते हैं हम लोग दीदी। आप देखो, मेरे एक बात सुनो, किन्नर समाज के लोग क्या करता है, ट्रेन में जाके ताली बजा के नंगा होके पैसा
मांगते नहीं देगा तो पैसा नंगा हो के पैसा मांगता है ट्रेन में आके ताली बजा के, नहीं देता है तो गुस्सा करता है। क्यों करता है? क्यों करता है? एक बच्चा कहाँ से सीखता है बात करना, बोलना, चलना? पहले शुरुआत कहाँ से होता है? परिवार से। आपने बात बोलना किससे सीखा? माँ से सीखा। जो परिवार से आप लोग हटा दिया उसको तो क्या सीखेगा? क्या बिहेव करेगा आपसे जाके? पैसा मांगने जाती हूँ, जब नहीं देते तब मैं गाली देती हूँ। क्यों गाली देती हूँ? इसके पीछे का रीजन आप सोचिए ना। तो जो कर रही हूँ मैं, हम लोग अभी सब गाली गलौज कर रहे हो आप लोग के साथ, यहाँ तक रहने दीजिए, आगे बढ़ने मत दीजिए। ये तो हुआ, इसको समझा रहा हूँ, आगे और भी नया कोई नहीं आए ताकि उसका भी जिंदगी ऐसा हो, ये सोच के मत, समाज को मैं बता रही हूँ, मत कीजिए आप सब लोग, ताना मत मारिए, समाज में रहने के लिए जगह दीजिए, हम लोग को नया पैदा होने मत दीजिए। अब समझ में आया दीदी क्या बोल रही मैं? क्या बोलते हैं उसको, जो हुआ तो हुआ, आगे अच्छा कुछ होना चाहिए। अच्छा, कई सारे रीति रिवाज आपके बहुत अभी रहस्यमय लगते। दो चीज़ें यहाँ पे मेरे दिमाग में एकदम आती हैं। एक तो इसको इतना माफ़ कीजिएगा, इफ़ इट हर्ट्स यू समवेयर, विभत्स रस में क्यों देखा जाता है? ज़िंदगी जीने के, अभिनय के अगर रस है, वात्सल्य रस है, शांत रस है, विभत्स रस में किन्नर समाज को क्यों धकेल लिया जाता है? क्यों इतना, मतलब उसको लाइट में क्यों नहीं दिखाया जा सकता? क्या कोई जवाब मैं एक्सपेक्ट करूँ? आपने मुझे पूछा ना, मैं आपसे पूछता, आप लोग, आपको क्या होना चाहिए? आपने बोला ऐसा आपको डांट में क्यों दिखाता है हमेशा? क्यों आप देखते हो कौन लोग? आप लोग देखते हो ना ये सब डांट। आप बताए, आप लोग क्यों देखना चाहते हो? आपका क्या राय है हम लोग के बारे में? मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ, मुझे लगता है कि आप लोग आते हैं तो इसका कोई जवाब नहीं है। आशीर्वाद लेके आते हैं आप लोग। नहीं नहीं दीदी, सब वो होता है। मैं तो क्या बोलता हूँ, अब मतलब ही है दुनिया, मतलब से यूज करता है। वो डार्क बोलो, कुछ भी बोलो, सब कुछ वो लोग कर ही लेता है। इसका वो नहीं है। तो कभी ऐसी इच्छा होती है लोगों को बताएं कि नहीं, नॉर्मल रखो ना, हम कहाँ हमको विभत्स रस में, हमको शांत रस में रख लो या भक्ति रस में रख लो? एकदम, जब से भगवान ने हम लोग बनाया तब से लेके आज तक हम लोग लड़ रहे हैं। एक हम लोग के साथ अच्छा रहो, अच्छा रहो, अच्छा रहो। उस टाइम में, भगवान के टाइम में भी नहीं हुआ, अभी क्या होने वाला? तो भी हम लोग अभी आके कोशिश कर रहे हैं दीदी, थोड़ा सा अच्छा बनाया, आगे भी अच्छा बनेगा। देखो दीदी, एक प्रोस्टिट्यूट में धंधा करने वाली, बेवारसी, जिसका बाप का कोई ठिकाना नहीं है, क्या हो सकता है? आज वो ही आज माँ बन के बैठी है, माँ बन के बैठी हुई ना दीदी। तो जो लोग सोचता था ये तो वैश्या है, वो लोग आज मुझे पैर छूटता है। बदल लिया मैंने अपने काम से, बहुत मेहनत करना पड़ा, बदल लिया मैंने। मैं चाहती हूँ दुनिया जो है मेरे जैसा, मेरे को देख के सीख रहा है, वो भी आगे जाके ऐसा बने, अच्छा कुछ बने, ताकि जो सबका गलत फहमी है, जे हिजड़े लोग कुछ नहीं कर सकते, उसका सब दूर हो जाए। एक और बात आते हैं कि जब ट्रांसजेंडर्स या किन्नरों की मृत्यु होती है तो उन्हें पहले से आभास हो जाता है और वो खाना पीना छोड़ देते हैं या जो भी उनका बहुत तरीके से शिव जी की भक्ति में लग जाते हैं, और फिर उनकी मृत्यु के बाद उन्हें खाट में खड़ा बांध कर ले जाया जाता है, दफन कर दिया जाता है, और दफन करने के पहले उन्हें मारा जाता है। ये कितना सच है? 1% भी सच नहीं है। ये फिल्म में होता है शायद, पहले होता था क्या नहीं होता था मुझे, मैं देखी नहीं, क्योंकि किन्नर समाज में मेरा 35 ईयर रनिंग आयु में, अभी तक तो नहीं देखी मैंने ऐसे होता है। तो मृत्यु की जो अंतिम क्रियाएं होती वो कैसी होती? दीदी क्या होता है,
जब जीते जी परिवार ने नहीं अपनाता है तो मरने के बाद क्या अपनाएगा? तो जो लोग हम लोग रहते हैं ना, वो लोग आपस में उनको कोई सनातनी हो तो जलाते, मुस्लिम हो तो दाफन कर देते। तो चाहते हैं कि कोई नहीं, आता भी नहीं था उस टाइम, हम लोग मर जाते ना दीदी, कोई आता भी नहीं था, खुद का परिवार नहीं आता था। अभी भी देखो, कुछ दिन पहले एक मेरा सहेली मरी, उसके परिवार का फोन लगाया, मर गई हो। कुछ भी कर लो आप लोग, ये सब सुन के ना हम लोग का आदत हो गया, इसलिए हम लोग किसी को बताते ही नहीं। अपना रस्म अपना करके उसको दफना देते, जला देते, जो जिस धर्म की है। इसलिए हम लोग चोरी चोरी कर लेते हैं इसका, किसी का ना पता चले, क्योंकि हम लोग का आदत ही है सुनने का। परिवार को फोन करूंगे तो बोलेगा नहीं चाहिए, फेंक दो लाश। ऐसे होता है पैसा लेने के टाइम बराबर। मैं तो एक ही देखो दीदी, जो मैं तो एक बार थोड़ी देर पहले बताई आपको, जो परिवार जीते जी नहीं हो पाया, मरने के बाद क्या होगा? जो समाज जीते जी नहीं हुआ हम लोग के साथ, उस समाज क्या देगा मरने के बाद? जीते जी जो सम्मान नहीं मिला हम लोग को, नहीं मिलता है, मरने के बाद क्या देगा दीदी? सब कृष्णा मोहिनी नहीं है, सब लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी नहीं है, सब गौरी सावंत जी नहीं है, सब अविना मैम नहीं है। हम लोग जो अभी आगे है, कल्याणी माँ है, सब जो बहुत मेहनत करके एक जगह पे पहुंचे। वो तो मेरा जो गुरु, अभी जिसके नाम बताए वो लोग मेरा गुरु है, बहुत बड़ी गुरु है। अभी जो मेरा मेरा टाइम का जो है, अभी बहुत लड़ रहे हैं हम लोग थोड़ा ये बदलने के लिए। जीते जी मत अपनाओ, मरने की बात भी मत अपनाओ, लेकिन तो इज्जत से रहने दो हम लोगों को। परिवार मत आओ, लेकिन ऐसा कुछ करने दो हम लोग को, ताकि दुनिया के लोग हम लोग को आके चीता में सुलाए, अग्नि दे। और जो आपने बोला, जो ऐसा सब फिल्मों में होता है दीदी, तो एक बात सुनो दीदी, मैं बता रही हूँ आपको, किन्नर समाज के बारे में इतना कुछ फिल्मों में दिखाता है, रियल की होता है नहीं पता, इसलिए पूछा। दीदी? जो दिखाता है किन्नर समाज सिन्नर समाज में किन्नर लोग के साथ जो होता है, सिर्फ किन्नर लोग को ही पता है। अगर आप उसमें, मेरा लाइफ में जो हुआ दीदी, आप मैं उसको फिल्म में दिखाओगे, अगर कोई दिखाएगा ना फिल्मों में, वो फिल्म कभी सेंसर ही नहीं होगा, वो कभी देख नहीं पाएगा। अगर सेंसर भी हो जाए कभी देख नहीं पाएगा, स्टक करके मर जाएगा उधर भी, देख क्या हुआ इसके साथ। इसलिए जो भी होता है हम लोग के बारे में, अच्छा बोलो बुरा बोलो, कुछ भी होता है, सब नाटक है। दर्द ना दर्द कभी दिखा नहीं जाता है। कैसे जीते हो यार इतना दर्द लेके? अर्धनारीश्वर, दो जन का शक्ति अंदर है। कभी माँ औरत होने के नाते रोती हूँ, कभी पिता होने के। पुरुष होना। भगवान ने बनाया है अच्छा दीदी, भगवान ने बनाया है अच्छा। कभी ना जोर जोर से रोना आता है, मैं अपने आप को ऐसे रखती हूँ, नहीं मेरे अंदर माँ की शक्ति है, मेरे अंदर प्रभु की शक्ति है, फिर चुप बैठती हूँ। मैं रोऊंगी ना, हार जाऊंगी, मैं हार मान जाऊंगी। रोके कोई जे नहीं जीता, जीती कोई नहीं जीता आज तक, जीता कोई रोके नहीं। मुझे हंस के जीना है, लड़ के जीना है, मेरे लिए जीना है, मेरे समाज के लिए मुझे जीना है। अच्छा, थोड़ी देर पहले आप देशभक्ति की बात कर रही थी, क्या कनेक्शन है आपके लिए देशभक्ति? कितना, मतलब आपकी परिभाषा क्या है देशभक्ति की? हम किन्नर लोग देश के लिए बहुत करते हैं, बहुत। हम लोग आम इंसान के अंदर जो नहीं है, हम लोग को तो उससे ज्यादा है। देखो जी, देश के लिए मैं जो हूं अभी, इतना मेहनत करने के बाद मेरा जो जगह है, अगर बाहर की कोई देश का कोई बोलेगा, क्या बोलेगा बताएं? उस देश की एक ऐसा हिजरा किन्नर आज ए जगह पे पहुंची। अभी हिंदुस्तान की देखो, अगर नहीं अपने लिए नहीं देश के लिए, डॉक्टर कौन बना?
डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, पायलट बना, किसके लिए? अगर उसका नाम लेगा तो किस देश का नाम लेगा पहले? तो देश के लिए तो कर रही हूँ ना। करेक्ट। किन्नर समाज पहले से करना चाहता था दीदी, बहुत पहले से, बहुत कोशिश भी किया। आज गौरी सवंत जी मेरा तो गुरु से भी वो है, मैं बहुत मानती हूँ उनको। आज जो आपने देखा 3 जेंडर हुआ ना दीदी, मेल फीमेल और थर्ड जेंडर, जो थर्ड जेंडर को जो दर्जा दिया वो गौरी सवंत जी के लिए हुआ। अगर दुनिया में किधर भी कोई नाम आए कि हिंदुस्तान में पहला ट्रांसजेंडर की अधिकार लेके कौन बात किया, गौरी सवंत जी के नाम आएगा। हम लोग किन्नर लोग पहले से अपने आप को अच्छा प्रूफ करने के लिए, देश की नाम रोशन करने के लिए बहुत मेहनत किया, लेकिन करने नहीं दिया हमेशा। लड़के कोई भी है, लड़के एक जगह पे पहुंची तो भी करने नहीं देता है, पीछे लगे रहकर। मैंने आपके वीडियोस देखे डांस के, बहुत सुंदर डांस करती हैं आप, बहुत बहुत अच्छा लगता है और सच में मनमोहक और मोहिनी रूप लगता है। इसके पीछे बहुत मेहनत है मेरी, क्योंकि मैं ताली बजा के भीख नहीं मांगूंगी, मैं अपना कला दिखाऊंगी। ये शब्द बोलने वाला हिंदुस्तान में पहला मैं ही हूं। ये शब्द आज तक कोई नहीं बोला दीदी। मैं ताली बजा के भीख नहीं मांगूंगी, मैं अपना कला दिखाऊंगी। मैं करके दिखाई। कश्मीर से कन्याकुमारी तक घूमी, मेरा एक कला दिखा के 2 पैसा मिलेगा, उससे मैं अपना जिंदगी जीऊं। लेकिन कहाँ नहीं मिला, जो महाराष्ट्र ने मुझे दिया। अच्छा। हर जगह जाके अपना शरीर बेचना पड़ा, नहीं तो भीख मांगना पड़ा, जो मांगना नहीं चाहती थी मैंने, महाराष्ट्र ने मुझे दिया। दीदी आज यही कला जो आपको पसंद है, यही कला पूरा दुनिया को पसंद है। आज इसके लिए दीदी मैं कृष्णा मोहिनी से माँ कृष्णा मोहिनी बन गई। आज देखो दीदी, बहुत है मेरे जैसा, किसका नसीब में होता है इस जगह पे बैठ के बात करना। घर घर में आशीर्वाद के लिए बुलाता है, अवार्ड में अवार्ड देने के लिए बुलाता है, न्यूज़पेपर में मेरा बड़ा बड़ा फोटो छापता है, एक कला के लिए। मैं तो चाहती हूँ मेरे जैसे जितना भी है मेरा कम्युनिटी का लोग सब सीखे। अगर हार ना माने, बहुत हार मान जाता, मैं हार नहीं मानी। मेरे जैसा जो भी है, मैं बोलूँगी हार मत मानो, मैं कर सकती तो आप भी कर सकते। एक बात मुझे बताइए, आप कृष्ण मोहिनी से माँ कृष्ण मोहिनी बन गई, कभी माँ को मिलने की इच्छा होती है? दीदी माँ शब्द ही ऐसा है, जितना भी प्यार करो, माँ से जितना भी प्यार मांगो, कम ही पड़ता है दीदी। माँ माँ ही होता है दीदी। जो माँ का प्यार नहीं मिला मुझे, आज वो माँ बना दिया। मिलने का तो बहुत इच्छा है, था, मिल नहीं पाई। आगे पाऊंगी क्या नहीं वो भी पता नहीं, क्योंकि दीदी मैं अभी जो कर रही हूँ ना, कोई अच्छा बोलता है कोई बुरा बोलता है। जब तक सब अच्छा नहीं बोलेगा तब तक मैं अपना माँ को अपना नहीं सकता, अपना नहीं कर, मेरे साथ माँ से मिल नहीं पाऊंगी। मिलने की कोशिश मैंने, और दीदी जब तक दुनिया हम लोग के बारे में अच्छा नहीं सोचेगा तब तक मैं माँ से मिल नहीं पाऊंगी, परिवार से मिल नहीं पाऊंगी। इच्छा है माँ से मिलूं, माँ का गले मिलूं, माँ का लोरी सुनूं, जो नहीं सुन पाई मैं बचपन में। दुखी होना नहीं चाहती हूँ माँ के बाद बोल भी, रोना चालू हो जाएगा तो सब जान दो, माँ तो माँ ही होता है। कुछ याद है थोड़ा सा? जब मैं पहली बार दिल्ली की सड़कों पे बैठी 7 साल की उम्र में, जब पापा ने गुड़िया दिलाने के बाद बोल के छोड़ के गया, उनके उनके दिल में था दीदी ये तो छक्का है, हिजड़ा है,
बदनाम हो जाएगा, छोड़ दिया। जब पहली बार मैं अपने आप को अकेली महसूस किया, तब माँ का याद बहुत आया। मैं फूट फूट के रोई। अभी माँ होता तो इस टाइम दौड़ के जाती माँ के, माँ खाना दे दे, माँ माँ खाना दे दे। कहाँ है माँ, कहाँ है माँ, कहाँ है माँ? तो नहीं मिला दीदी। बहुत रोई दीदी। उस दिन का बात कभी नहीं भूलूंगी। बाजू में एक बच्चा गोद में लेके उसका माँ खाना खिला रही थी। मैं उसको देख के मेरे माँ के बारे में बहुत रोई मैंने। मैं इतना रोई, मैं आपको बता नहीं सकती। जो मेरा माँ के पास रह के जो प्यार नहीं मिला, मैं जो वो नहीं किया, ध्यान नहीं दे। मैं माँ का प्यार तो जब माँ के साथ साथ में रहने के टाइम जो मुझे फील नहीं हुआ, माँ का प्यार, वो प्यार वो बच्चों को देख के मुझे आया। उसका माँ कितना प्यार के, मेरा माँ कहाँ है दीदी? माँ बहुत बड़ा चीज होता है इंसान को जीने के लिए। माँ सब कुछ होता है। मैं मेरा माँ का दोष नहीं दूंगी। मेरा माँ को बहुत प्यार करती। कभी ये लगा कि अगर माँ होती तो ये सब नहीं होता? माँ होती तो भी होता। होता है दीदी कि देखो किसका माँ अभी भी माँ है, होता है ना उसके साथ। हम किन्नर के साथ होता ही है, लेकिन थोड़ा अच्छा होता जिंदगी माँ रहता तो। माँ अगर पास में रहता तो अच्छा होता जिंदगी। माँ बहुत बड़ा चीज है दीदी। बाप तो ठुकरा दिया, शायद माँ का इच्छा नहीं था। माँ का इच्छा नहीं था। माँ नहीं बोलूंगी माँ के बारे में, माँ बहुत अच्छी थी। मुझे रोना नहीं है, संभाल ले मैं अपने आपको, बताइए और क्या। मेरे पास खुद के पास भी तो शब्द होने चाहिए ना कि आपकी हिम्मत बढ़ा सकूं मैं। मुझे ऐसा लगता है कि, लेकिन जिस व्यक्ति की वजह से उत्पत्ति होती है, उस उसका आसपास नहीं होना, मुझे ऐसा लगता है कि आपको शायद ब्रह्मांड से बाहर फेंक दिया गया है। ऐसी फीलिंग आती होगी शायद। होता है वो सब, वो कर लिया हम लोग, एडजस्ट कर लिया हम लोग। कहाँ से हिम्मत लाते हो यार इतनी सारी? भगवान ने दिया। जीना है ना, अपने आप को प्यार करना सीखी हम लोग, इसलिए। कभी नहीं लगा कि चल खत्म करते हैं सब? बहुत बार हुआ, बहुत बार हुआ। जब कोई हम लोग के साथ गलत करता है, तब जाके होता है मर जाऊं मैं। सब बहुत लोग करता भी है ऐसा दीदी, लेकिन मेरा सोच अलग था। मैं दुनिया का दिखाना चाहती थी। मेरा वो था, दिखाऊंगी, ये दिखाना है कि हम लोग इतना भी बुरी नहीं है जो जितना आप लोग सोचते हैं। ओके। यार कहाँ है आप लोग बुरे? है सबका वो, बहुत बुरे हैं हम लोग। सबका सोच है, भगवान को पता क्या। तो आप जितना अभी सोचोगी, उससे भी बढ़कर हम लोग का जिंदगी बदतर है। इंसान की सोच के बाहर है दीदी हम लोग का जिंदगी। कितना कुछ सहते हो हम लोग, कितना कुछ होता है, कोई सोच भी नहीं सकता है। सबका भला भी करते हुए हम लोग किन्नर समझ बहुत, सबका देखो आशीर्वाद, इतना कुछ सब भला में से सब अपने आप लेके आते, लेकिन ताना भी हम लोग को ही सुनना पड़ता है। ये जिंदगी है हम लोग का, एडजस्ट कर लिया हम लोग ने। ले बाबू, इस जन्म में तो अच्छा करूंगी तो जाने के बाद तो अच्छा ही होगा मेरे साथ, ये सोच के करती हूँ हम लोग। वापस जन्म लेना है? भगवान के ऊपर है। और भगवान ने बोला अब कैसा जन्म चाहिए, तो क्या बोलोगे? यही जन्म चाहिए मुझे। किन्नर मैं बनोगे? मैं किन्नर बन के आऊंगी दीदी। अगर मैं, सब बोलते नहीं मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए। 35 years बाद मुझे हुआ ऐसा एहसास, मुझे किन्नर होना सौभाग्य की बात है। सबको दुनिया को दीदी लास्ट में एक ही बात बताना चाहती हूँ मैं,
परिवार को। मेरा मन, एक बात मैं बोलना चाहती हूँ दीदी लास्ट में, मेरा माँ किसी ना किसी से तो आशीर्वाद लेता है, मेरा परिवार, मेरा भाई बहन किसी को ना किसी के पास से आशीर्वाद लेता है, मुझे पता है, क्योंकि मेरे पास जो आशीर्वाद लेता है वो भी किसी का माँ बहन है। किन्नर हर घर के लिए एक लक्ष्मी होता है। लक्ष्मी को अपने पास रखिए, जुदा मत कीजिए, आपका नुकसान नहीं होगा, अच्छा होगा। जो आशीर्वाद अब दूसरों से मांगते हो, वो आशीर्वाद देने वाली अब घर पे रहे, उससे भी आपका ज़्यादा अच्छा होगा ना। मैं दुनिया को, समाज को बताना चाहती हूँ, हम लोग आगे बहुत अच्छा कुछ कर सकते। 1 रुपया भीख नहीं चाहिए, काम भी नहीं चाहिए, लेकिन अच्छा कुछ करो, इसके मौका दीजिए आप लोग, ठुकराइए मत। ओह! इतनी सारी इमोशनल चीज़ें सुन के ना मैं खुद, मेरे लिए बहुत हेवी हो गया है। तो मैं आशा करती हूँ भगवान से आप लोगों की भलाई हो, आपका अच्छा हो। एक छोटी-सी प्रार्थना मेरी तरफ से भगवान के लिए कर देती हूँ। धन्यवाद आपका, इतना सारा समय दिया। आप खुश रहें, आप समृद्ध हो, आपका पूरा समाज समृद्ध। मैं जितना भी खुशी नहीं हुआ, मुझे मेरे बारे में आपने भगवान से प्रार्थना किया, उससे ज़्यादा मैं खुशी हूँ मेरे समाज के बारे में मैं मेरा समाज के बारे में, हिंदुस्तान की जितना भी किन्नर माँ है, सबकी तरफ से हिंदुस्तान की सभी को मैं ढेर सारे आशीर्वाद, प्यार देना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत। इतने इमोशनल चीज़ें, इतने अप्स एंड डाउन्स, इतने उतार-चढ़ाव, इतना दर्द और सिर्फ़ आशीर्वाद देने की क्षमता जिस व्यक्ति में है, वो किन्नर समाज को रिप्रेज़ेंट कर रहा है। ऐसे में मेरी सहेली की तरफ से उस सारे ही समाज को ढेर सारा नमन, ढेर सारा नमस्कार। मैं रूना आशीष आपसे यही गुज़ारिश करती हूँ कि ऐसे ही अमेज़िंग, इंटरेस्टिंग और हिम्मत वाली स्टोरीज़ के लिए आप बने रहिए हमारे पॉडकास्ट पर। नमस्कार।